अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। SBI के खाता धारकों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। पासबुक पर 5 सख्त नियम 1 जून 2026 से लागू हो जाएगा। अगर आपके पास भी SBI का पासबुक है तो क्या नियम लागू किया गया है, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आपने लास्ट तक वीडियो नहीं देखा तो आपको 5 सख्त नियम के बारे में पता नहीं चलेगा। देखिए, आपको ये बात पहले से पता होना चाहिए कि SBI भारत का सबसे बड़ा बैंक है। अगर हम उसके खाता धारकों की जो संख्या है उसकी बात करें तो लगभग 25 करोड़ से ज़्यादा उनके खाता धारक की संख्या है। इसीलिए SBI जो है वो वक्त वक्त पर नियम को और भी सख्त करते जा रही है। अब जो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपका खाता है तो यहाँ पर आपको नियम को फॉलो करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नियम फॉलो नहीं करते हैं, फिर उनको बैंक में परेशानी होती है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि पासबुक और KYC से जुड़े नियम बदलाव होने जा रहे हैं। यानी KYC से भी रिलेटेड और पासबुक से रिलेटेड भी जो नियम है उसमें बदलाव होने जा रहा है। इसीलिए आपको सावधान हो जाना है, आपको अभी ही बैंक विजिट करना है और ये सारा काम आपको कर लेना है। देखिए, यहाँ पर बताइए ज़रूरी सूचना, KYC अपडेट रखें। अगर आपकी KYC बैंक में नहीं है या आपने पिछले कई सालों से 6 महीने से या 1 साल से आपने KYC नहीं कराया है तो आपको KYC करवा लेना है। आपको जल्दी से जल्दी 1 जून 2026 से पहले आपको KYC अपडेट ज़रूर करा लेना है। उसके बाद देखिए, आधार, पैन, मोबाइल नंबर, पता सही होना चाहिए। उसके बाद देखिए, आधार, पैन, मोबाइल नंबर, ये सारा चीज़ सही होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड लिंक नहीं रहता है, ये भी आपका उसमें लिंक होना चाहिए। पैन नंबर भी आपके बैंक में लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड से आपका लिंक होना चाहिए और मोबाइल नंबर भी आपका सही होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक मर्तबा मोबाइल नंबर उसमें अपडेट कराते हैं, फिर दोबारा उनका नंबर गुम हो जाता है या कहीं सिम ख़राब हो जाता है तो दोबारा नंबर अपडेट नहीं करते। तो अब आपको सही मोबाइल नंबर जो आपके पास रहता है मोबाइल नंबर अपडेट कराना होगा। उसके बाद अगर आपके पासबुक में पता सही नहीं है या कोई पता आपने उसमें चेंज कराया है, उसके बाद आपने उसको पासबुक में सही नहीं कराया है तो ये भी आपको सही कराना हो। ये साफ साफ 1 जून 2026 से नियम लागू होने जा रहा है। आधार अपडेट कराना है, पैन, मोबाइल नंबर भी आपको अपडेट करा लेना है और अगर पता गलत है उसको भी यहाँ पर सही करवाना है 1 जून 2026 से पहले। उसके बाद देखिए, लंबे समय से बंद खाते गवर्नमेंट के अधीन होगा। यानी अगर आपने अपने अकाउंट को काफ़ी दिनों से उसको यूज़ में नहीं लाया है और वो बंद पड़ा हुआ है, कोई लेन देन आपने उसमें नहीं किया है, कोई उसमें काम आपने नहीं किया है, तो आपका यहाँ पर जो है वो खाता जो है वो गवर्नमेंट के अधीन होगा। अब गवर्नमेंट के अधीन होने का क्या मतलब, यानी वो बैंक जो है वो आपका
एक तरीके से आप उसका जो एक्सेस है वो ख़त्म हो जाएगा, उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे, पैसा रहेगा आप नहीं निकाल पाएंगे। फिर से आपको पूरे दस्तावेज़ आपको वहाँ पर जमा करना होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करना होगा। इसीलिए आपको कुछ न कुछ लेन देन करते रहना है। आपने उसको फ़ोन पे वगैरह से जोड़ दिया या और किसी चीज़ से जोड़ दिया, आपको पैसा भी निकाल लेना है या कुछ उसमें डाल देना है। यानी लंबे समय तक आपके खाते में कोई गतिविधि अगर नहीं होगी तो वो खाता गवर्नमेंट के अधीन हो जाएगा। फिर आपको बैंक का चक्कर लगाना होगा, हो सकता पैसा खर्च हो, आपका वक्त बर्बाद होगा, समय ख़राब होगा। तो इसलिए आपको ये काम कर लेना। उसके बाद देखिए, पासबुक एंट्री बैंक रिकॉर्ड से सख्ती से मिलाया जाएगा। यानी आपके पासबुक में जो भी हिस्ट्री है, आप जो भी पैसा निकालते हैं या लेन देन करते हैं, अब जो उसका जो रिकॉर्ड है वो बैंक जो है उसको सख्ती से देखेगा कि आप क्या कर रहे हैं, कितना पैसा निकाल रहे हैं। ये सारा चीज़ जो है अब बैंक के नज़र में रहेगा और बैंक जो है उसको बारीकी से अब देखेगी। इसलिए इन सारे नियम को लागू किया गया, तो आपको फॉलो करना है। आप ये सोचेंगे कि हम फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपको ही परेशानी होगी। आप नियम से इधर उधर करेंगे तो आपको भी पैसा निकालने में या पैसा जमा करने में आप ही को परेशानी होगी। उसके बाद देखिए, नई पासबुक लेने पर पहचान सत्यापन ज़रूरी है। अगर आपका पासबुक ख़त्म हो जाता है या आपका पासबुक गुम हो जाता है, अगर आप नए पासबुक के लिए बैंक जाते हैं तो अब आपका पहले पहचान उसको देखा जाएगा कि आप ही है या कोई दूसरा है। पहले आपके पहचान की वेरिफिकेशन होगी, आपके पहचान की सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद ही आपको पासबुक दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, मोबाइल नंबर पता बदलने के बाद पासबुक अपडेट ज़रूरी है। यानी अगर आपने मोबाइल नंबर चेंज कर लिया है या आपने नंबर आपने बदला है, पता आपने उसके अंदर बदल लिया है, पहले कुछ और पता था अब कुछ और पता है, तो अब क्या करना है कि आपको पासबुक में आपको उसको अपडेट कराना होगा। ये साफ साफ SBI ने इन सभी नियम को 1 जून 2026 को लागू करने जा रही है। उसके बाद देखिए, KYC ना होने और अधूरी दस्तावेज नहीं चलेगी। यानी KYC अगर नहीं रहेगा तो उससे भी आपको परेशानी होगी। हो सकता है कि आपका बैंक फ्रीज हो जाए, आप उससे कोई पैसा ना निकाल सके। अगर आपने कोई अधूरी दस्तावेज़ दिया, उसमें कोई अधूरा डॉक्यूमेंट्स दिया है, तो आपका खाता बंद भी हो सकता है। तो इसलिए समय समय पर बैंक विज़िट करना है, समय समय पर बैंक जाकर सारी चीज़ों को पूछते रहना है। गलत नाम पासबुक पर है तो बैंक को ज़रूर बताएं। यानी अगर आपके पासबुक पर गलत नाम प्रिंट हो गया है, अगर आपके पासबुक पर गलत नाम आ गया है, तो फ़ौरन आपको बैंक कर्मचारी को बताना है और फ़ौरन आपको सही करवा लेना है। क्योंकि ये सारे नियम 2026 1 जून से लागू होने के लिए जा रहा है। ये SBI ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा खाता धारक SBI में है और इसीलिए SBI ने इन सूचना को जारी किया है। तो ये चलिए, ये कुछ लेटेस्ट जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।